हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल यम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। मैं चित्तानंद मिश्रा आपको आज एक आईआईटी क्वालिफाइड विद्यार्थी के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूं। इनका आईआईटी में रैंक प्राप्त हुआ है। आइए आज इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मिथिलेश गुप्ता। आपके पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर योगेश गुप्ता। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? देखिए, मैं बचपन से ही न्यू सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय बरगथई में पढ़ा हूँ। आपका हाई स्कूल में परसेंटेज क्या था? हाई स्कूल मेरा 92% था। और इंटर में क्या परसेंटेज था? इंटर में गोरखपुर चला गया, उसमें महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से मैं इंटर पास किया। उसमें मेरा परसेंट था 78%। आईआईटी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं शुरू में जब क्लास 10th में था तो मुझे पता नहीं था क्या करना है, आईआईटी करना है कि आईआईटी का नाम ही नहीं सुना था मैं। लेकिन जब 10 में अच्छा परसेंट आया तो आसपास के लोगों ने मेरा प्रेरणा दी। आईआईटी के बारे में तब सुना तो वहाँ जो अच्छे कोचिंग होते हैं, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको अपने पास बुलाते हैं। तो उसी में से एक इंस्टीट्यूट था एबीसी क्लासेज। वो एबीसी क्लासेज के कुछ अच्छे टीचर मेरे पास आए और मुझे वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कहा, प्रेरणा दिया कि कैसे क्या करना है, आगे माहौल क्या होगा, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, कैसे बोर्ड पढ़ना है। देखिए, आपका जो माहौल बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। आपका जो दोस्त आसपास के जो माहौल है, वातावरण है, कैसा है, संगत क्या है, संगत क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। बच्चे हार्ड वर्किंग तो होते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन में जाना होता है वो भटक जाते हैं, तो हार्ड वर्किंग का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो सर, आप जब एबीसी क्लासेस में पहली बार गए तो एबीसी क्लासेस में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं शुरू में मानता था कि मैं हिंदी मीडियम से गया हूँ, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम। जो बच्चे थे, लगता था कि वो हाई स्कूल से मतलब अच्छे कॉलेज से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हैं तो हमसे ज़्यादा बेस्ट होंगे, तो थोड़ा बहुत डर लगता था उनसे बात करने में, उनके साथ बैठ के काम करने में। लेकिन बाद में जो जैसे जैसे समय बीतता गया, ये रियलाइज़ होता गया कि हम लोग उससे कम नहीं हैं, बल्कि उनसे अच्छे ही। हम लोग जो मेहनत करते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। सर, आपका आईआईटी में कौन सा रैंक है? मेरा जो आईआईटी में है, इसमें जनरल जो है 1815 है और कैटेगरी रैंक 260 है। अच्छा, कैटेगरी रैंक 260 है। सर, ये बताइए कि किसी बच्चे को अगर आईआईटी की तैयारी करनी है तो वो किस स्टेज से शुरू करे ताकि वो सफल हो पाए? देखिए, इसमें बेसिक सबसे मायने कर जाता है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है क्लास 10th का, क्लास 9th का, वही सब इसमें इंक्लूड होता है। क्लास 11 12 सब इसी में रहता है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं रहता है। वही जो 9 10 11 12 जो रहता है उसी का जो चैप्टर होता है उसी का विस्तृत रूप इसमें डाल दिया जाता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे कोई भी नीट हो, आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। हाँ। मतलब आपके हिसाब से सबसे बेहतर और सबसे सहयोग करने वाला गुरुजन, माता पिता या सबसे अधिक मोटिवेट करने वाला व्यक्ति कौन था आपसे? देखिए, सबसे अधिक तो मोटिवेट आपके माता पिता करते हैं, क्योंकि आपके परिवार जो होते हैं वो हमेशा, चाहे अच्छे हो, आप गलत नंबर लाएं, अच्छा रिजल्ट लाएं, चाहे बुरा रिजल्ट, तो आपके साथ हमेशा करे रहेंगे। दूसरे नंबर पर गुरु आते हैं, फिर उसके बाद दोस्त आते हैं, क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं आपके हर परिस्थितियों में आपका साथ देते हैं। लेकिन जो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं उन पे आप ध्यान मत दीजिए। आपके अपने गलतियों को जो देखिए उसको सुधारिए, क्योंकि जो आपको गलतियों से जो सीखने को मिलेगा वही आपके सबसे आगे ले जाएगा। सर, ये आपका पहला अटेम्प्ट था कि कौन सा अटेम्प्ट था? नहीं, देखिए, जब शुरू में हम गए थे तो क्लास 12th में भी अपेयरिंग में जब मैं था, क्लास 12th पास आउट किया, तो उसके बाद भी मैं एग्ज़ाम में बैठा, पर उसमें नंबर अच्छा नहीं आया। मैं एकदम डीमोटिवेट हो गया। बट घर का अच्छा सहयोग, फिर टीचर्स अच्छा बताएं कि आप, अरे यार तुम डिमोटिवेट मत हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम एक बार और ड्रॉप ले लो, आगे कैसे करना है, गलतियों से सीखो, कैसे क्या करना है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको उस पर ध्यान दो,
टेस्ट में जो त्रुटियाँ हुई उसको सुधार करो। इसी तरह के आपके जो दोस्त भी हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे मत बात कीजिए जो आपको डिमोटिवेट करें, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा भरे हुए समाज में। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने ये किया, उसके बाद आप आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद आप कौन से ब्रांच को लेना चाहेंगे और क्यों लेना चाहेंगे? देखिए, ब्रांच कोई भी हो, आप उसमें अगर मेहनत से पढ़ेंगे, अपना 100% देंगे तो कोई ब्रांच खराब नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप कोचिंग में कितने घंटे स्टडी करते थे और कोचिंग के बाद घर आने के बाद आप कितने घंटे स्टडी करते थे? देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे स्टडी करते हैं, पढ़ते क्या हैं वो आपको याद होना चाहिए, उसको बराबर रिवाइज करना चाहिए। कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, कोई बच्चा 12 घंटा पढ़ता है, लेकिन जो 12 घंटा पढ़ता है ऐसा जो ही नहीं कि वो सिलेक्शन हो जाए। उसका जो डायरेक्शन किस दिशा में वो सोच रहा है, कैसा कर रहा है, उसको रेगुलर रिवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेगुलर अगर रिवाइज कर रहा है तो आज जो 8 घंटा पढ़ रहा है वो भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर रिवाइज, प्रॉपर नोट्स कैसे बनाना है, आखिरी समय में कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या छोड़ना है, क्या कौन सा वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, किस पे ध्यान देना है, इसी सब जो बातें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते चलिए हैं। सर, ठीक है। ये बताइए कि ये आईआईटी का फॉर्म जब निकलता है तो इसके लिए इंटर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है? इंटर क्या करना है? देखिए, आपका जो इंटर में है उसका 75% तो अनिवार्य होता है। उसके बाद आप एलिजिबल हैं इस सब के लिए, आईआईटी को फॉर्म भरने के लिए। इसमें दो चरण पार करने पड़ते हैं, पहला जेईई मेंस, उसके बाद जेईई एडवांस। जेईई मेंस में आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है वो ज़्यादा आपका पूछा जाता है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आपका है तो लगभग 30 से 40% आपका आराम से हो सकता है। उसके बाद जो बाकी सब है तो आप जहाँ से तैयारी करेंगे, कॉलेज से चाहे इंस्टीट्यूट से, वो सब आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें कुल कितनी परीक्षाएं पास करनी होती है, फिर क्वालिफाइंग मार्क आते हैं? देखिए, इसमें 2 परीक्षा पास करते हैं, एक जेईई मेंस और एक जेईई एडवांस। उसके बाद जो कट ऑफ तो हमेशा चेंज होता रहता है, कैसे क्या करना है, कैसे कितने रैंक पे पास करना है, लेकिन जो आपका मोटिव हो वो हमेशा कम से कम 180, मेंस में 180 और एडवांस में 150 के ऊपर ही हो, क्योंकि जो ये जो नंबर आ गए हैं तो आप मान के चलिए कि आप अच्छा रैंक पा सकते हैं। चलिए, ये बताएं, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है आईआईटी के लिए तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उसे क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए कोई संदेश बताइए कि वो किस तरह से तैयारी करे, कैसे तैयारी करे कि उसका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, आप कोई भी लाइन में जाएं, चाहे आईआईटी हो किसी हो, तो आप जो दूसरे की बात ज़्यादा ना सुने, अपने घर की बात, अपने गुरुजनी की बात और अपने खुद की बात ही ज़्यादा सुने, क्योंकि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय आप लें तो आपको जो जीवन में आगे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, इस पे ज़्यादा दिन फोकस कीजिए और जो भी काम कीजिए अपना 100% दीजिए। ऐसा ना कि आप ये करने लगे, वो करने लगे कि सब कर लें, ऐसा नहीं है। करिए, सब कीजिए, टीवी देखिए, मनोरंजन कीजिए, खेल कूद कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, लेकिन समय समय से, हमेशा नहीं इसमें लगे उसमें लगे, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी और जो आपको सफलता देंगी वो आपको बहुत ख़राब लगेगा। इसीलिए जो सफलता दे जो बातें आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगी उस पर आपका माइंड नहीं लगेगा, लेकिन आपको माइंड उसी पे लगाना है। अपने गुरुजनों से बात कीजिए, माता पिता से बात कीजिए, ऐसे आपको करना है कि ताकि आप हमेशा अपने सफलता की ओर अग्रसर हो। चलिए, ये मिथिलेश कुमार गुप्ता जी हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रह के हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके, एबीसी क्लासेस से तैयारी करके और इंग्लिश मीडियम की स्थिति में इन्हें सबसे पहले ये दिक्कत हुई कि जब ये हिंदी मीडियम से गए हुए थे, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश की भाषा, इंग्लिश बोली इन्हें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियों में रह के गाँव देहात से निकल के शहर में जाके अपने खुद की पढ़ाई की, माता पिता का सहयोग किया, माता पिता और गुरुजन के सहयोग से ये आज आईआईटी क्रैक कर चुके हैं। अतः हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही साथ ये कि यदि हम अपना एक निश्चित सपना बना लें, हम अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लें, तो वो हम गांव के परिवेश में हो या शहर में, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा मिथिलेश जी ने बताया कि जब हम शुरू में गए थे तो इंग्लिश में टॉपिक आते थे वो नहीं समझ में आता था, ऐसी बातें हो करती थी,
तो अगर हम ये निश्चित लक्ष्य बना लें फिर हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मिथिलेश से एक बात और पूछ लेते हैं, ये जो टेस्ट का होता है, एनुअल टेस्ट हो या फिर ईयरली टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो, तो इस टेस्ट का क्या मतलब है? टेस्ट क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं? अगर टेस्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं तो वो किस तरह से फ़ायदेमंद है और टेस्ट का हम कैसे उपयोग करें कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, टेस्ट आपके जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, क्योंकि टेस्ट के द्वारा ही आपको पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, क्या गलती हुआ। टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट उसका एनालाइज करना होता है कि क्या आप गलती की है, क्या सही है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, किसको छोड़ना है। और जो रेगुलर टेस्ट देता है उसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो टेस्ट दीजिए उसका पूरा एनालाइज कीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। इन्हें कि आज दें तो कल छोड़ दें, अगली बार नहीं, अब अगली बार देंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि रेगुलर टेस्ट देंगे तो रेगुलर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू। तो मिथिलेश जी, कहने का मतलब है कि हम अब IIT, JEE मेंस या किसी भी को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसको क्रैक करने के लिए हमारे पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी के साथ हम किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि अपना एडमिशन करवाते हैं तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम वीकली टेस्ट दें। अगर वीकली टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें सफल होने में अधिक दिन नहीं लगते हैं। चलिए, मिथिलेश जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।